हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचविंशो अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग शुरू हुआ हमारा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद, जो अत्यंत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है साधकों के लिए। को जब कर्दम ऋषि वन में प्रस्थान कर गए, उसके पश्चात अब कपिल देव ने विचार किया, जब चलो पिता का तो उद्धार हो गया, निकल के भजन करने के लिए, अब माता का भी उद्धार करना होगा। प्रिय चिकित्सया, अपने माता जी का प्रिय कार्य करने के लिए तत्रैव वो वहीं पर निवास करने लगे। अब प्रिय कार्य क्या है? प्रिय कार्य क्या है माता जी का? उद्धार, बाल्य लीला। ऐसे लोग हैं, ऐसे श्रोते हैं मेरे। तो कह रही, कल कितनी अच्छी बात कही थी, निर्विनो नेत्रांग भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्। यद्यपि देवहूति जी ऐसे नहीं है, ब्रह्मा जी की पौत्री है, कर्दम जी की पत्नी है, कपिल देव की मां है। क्या कहते हो? नितरांग क्या? इंद्रिय तर्पणात्। इंद्रिय तर्पण करते 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 मैं थक गई हूं, परिश्रांत हो गई हूं, परंतु अभी तक संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अब मैं विरक्त हो गई हूं, विरक्ति आ गई है। और कर्म से ये इंद्रिय तर्पण के चक्कर करते करते करता है क्या? आदांत गोभिर विस्ताम तमिश्रम। चलो क्या श्लोक है? प्रतोषतो वा, श्लोक किसके आइए? मतीर्ण कृष्णे प्रतुस्तो वा विदुपदे गृह व्रता नाम अदांत गोभिर विस्ताम तमिश्रम। ये जो कह रहे हैं प्रभु, अदांत गोभी विस्ताम तमिश्रम। जीव संसार में अदांत, न दांत इति अदांत। दांत बने दम से बनता है, दांत दम बने दमन, दमन इंद्रियां, अदमन इंद्रियां, अजितेंद्रिय, अर्थात जिसकी इंद्रियां दमन नहीं है, वश में नहीं है। विषताम, तो उन इंद्रियों के गो भी मतलब गो मने इंद्रियां, जो इंद्रियों वशीभूत जीव इंद्रियों वशीभूत हो गया है, वशीभूत होकर के तमिश्रम क्रमशः अंधकार की ओर बढ़ रहा है। अंधकार क्या है? संसार ही अंधकार। तमसो मां ज्योतिर्गमय। संसार तमस, अंधकार, तम कहा गया। तो संसार में हम संसार में प्रवेश कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कारण क्या बन रहा है? संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, घुसते ही चले जा रहे हैं संसार, घोर संसार में। कारण क्या है? अजितेंद्रियता, इंद्रिय वश में हमारे नहीं है। तो वही कह रहे हैं यहां पर, इंद्रिय तर्षणात्, इंद्रियों की लालसा पूरी करते करते कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु मैं अब संतुष्ट नहीं हो पाई। इन्हें मुझे अब विरक्ति हो गई है? और ऐसे अवस्था में मुझे दुष्पारस्याद्य पारगम, आज मुझे चक्षु प्राप्त हुए। क्या चक्षु प्राप्त हुए? इंद्रिय कैसी? असत। और चक्षु किसे प्राप्त हुए? सत चक्षु। और वो चक्षु कौन है? वो आप ही, हे भगवान, आप ही मेरे सामने आज सत चक्षु स्वरूप प्रकाशित हुए। जैसे संसार में अंधकार में डूबा रहता है, तो उसके लिए सूर्य क्या बन जाते हैं?
नेत्र स्वरूप है ना। उस पर आप मेरे सामने कैसे बता रहे हैं यहाँ पर, सूर्य इवोदितः तमसा अंधस्य, जो वैसे घोर अंधकार में रहता है उसके लिए सूर्य क्या बन जाता है, चक्षु स्वरूप। वास्तव में असली चक्षु सूर्य ही चक्षु है, ये चक्षु नहीं है। जो वस्तु को देखते हैं, चक्षु कार्य क्या है, वस्तु को देखना। तो वास्तव में ये जो हम चक्षु जो वस्तु देख रहे हैं ये कार्य चक्षु का नहीं है। चक्षु की देवता कौन है, सूर्य, मूल सूर्य है। सूर्य हटा दो, इंद्रियां किसी काम के नहीं है। तो आज मुझे आपको प्राप्त कर लिया, आप साक्षात सूर्य समान है। अथा में देव सम्मोहम अपाकृष्टुम तमर्हसि यो अवग्रोहम मम इति एतस्मिन् योजितस्त्वया। क्या कह रही है, अथा मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम तमर्हसि यो अवग्रहो अहम मम इति एतस्मिन् योजितस्त्वया। हे देव, मम अहम और मम, एतस्मिन् अहम और मम, एतस्मिन् कहने से इस शरीर के प्रति, अहम मैं, मम मेरा। अहंता और ममता क्या है, अहंता और ममता ही समस्या है हमारी। इस देह के प्रति क्या है, मैं और मेरा जो ऐसा जो अवग्रह मैंने अभिमान, इस शरीर के प्रति मैं और जो मैं मेरा का जो अभिमान है, जिसे कहा गया है क्या, अवग्रह मतलब अशुद्ध आग्रह, मतलब अभिनिवेश, द्वितीय अभिनिवेश। अव शब्द है ना, ग्रह अवग्रह, अव मने विजातीय वस्तु, द्वितीय वस्तु, भयं द्वितीय अभिनिवेशत तस्य विपर्यो स्मृति तन्माया। तो बोलो ना, यह हाल है। बुध आभजेतम, यह हाल है। तो यहां ये कह रहे हैं यहां पर भक्ति एक सम गुरु देवता आत्मा। तो यहां देवी कह रही हैं, इस देह के प्रति जो मैं और मेरा का जो बुद्धि, ऐसा जो ये अभिनिवेश, एक ऐसे जो अभिनिवेश उत्पन्न हो गया, क्या देह के प्रति मैं और मेरा का जो अभिनिवेश क्या हो गया, ये उत्पन्न हो गया, प्राप्त उत्पन्न हो गया है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, योजित स्वया, ये आपके कारण हुआ, आप ही कारण है इसके। बोले भगवान कैसे कारण हो गया इसके, आप कारण मतलब हो गया, आपकी जो बहिरंग माया है उसके द्वारा ही ये हुआ है। मैं और मेरा का जो अभिमान है, ये किसका कार्य है, ये कार्य है माया का। तो कह रहे ये वास्तव में आप ही हुए। तो या इस शरीर में जो मैं और मेरा का अभिमान आ गया है, योजिता जो लग गया है, तो या ये आपके कारण लगा है, मतलब आपकी जो बहिरंगा शक्ति माया है उसके द्वारा ही मेरा लगा हुआ है। अतएव सम्मोहम अपाकृष्टुम तमर्हसि, जब मेरा शरीर में मैं और मेरा जो अभिमान आ गया है, अपाकृष्टुम, इसको वहां हटाने की शक्ति केवल अर्हसि त्वम, आप ही योग्य हो, आपके अलावा कोई योग्य नहीं हो सकता। टीका में कह रहे हैं, अथ मे सम्मोहम, प्रथमे हमार समूह अज्ञान तद्रूप अंधकार। मैंने कपिल देव ने पूछा, माता जी ये बताओ अब अंधकार कहाँ, अब अंधकार में कहाँ है, आप तो प्रकाश में बैठी हुई हैं, दिन धूप निकली हुई है, सूर्य प्रकाशित हैं, अंधकार कहां पर है। तब कह रहे हैं क्या, में सम्मोह अवग्रह, अर्थात अवग्रह मीन्स
मीन्स अभिमान, प्रबंधक, प्रतिबंधक, प्रतिबंधक। अभिमान क्या है? जड़ अभिमान क्या है? मैं और मेरा जो अभिमान है, मैं शरीर हूं और ये मेरा है, ये जो अभिमान है ये प्रतिबंधक है। किसका प्रतिबंधक है? भक्ति रूप अमृत वर्षण, भक्ति का प्रतिबंधक है। भक्ति का प्रतिबंधक क्या है? मैं और मेरा। और विशेष बात मालूम क्या होती है? अब भक्ति में मैं मेरा है कि नहीं? मेरा है, इसीलिए गड़बड़ कर जाते हैं। रात के 12 बजे डोर खटखटाया, दरवाजा बाहर देखा, बाहर बंदूक हाथ में लिए 2-3 आदमी खड़े हुए, मुख पर क्या बात है, मास्क के बांधा हुआ है, बंदूक हाथ में लेकर के। द्वार खोलोगे? क्यों नहीं खोलोगे? समझ गए? डकैत। खोला मैंने विपत्ति। परंतु यदि हमारे बंधु बांधव जो हमारे मित्र जैसे ही हैं, मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मित्र हैं, यदि ये डाकू हो तो कैसे पूछोगे? समस्या हमारी यही होती है। भक्ति में मेरा है कि नहीं है? क्या मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं? और प्रतिबंधक क्या है इसमें? मैं और मेरा, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, ये मेरे पिता है, मैं इसका पुत्र हूं, ये मेरे पिता है, मैं इसकी पत्नी, तो ये मेरी पत्नी है। यहीं पर आदमी धोखा जाता है। समझेगा नहीं? यही धोखा खा जाता है आदमी। मैं मेरा यहां पर, मैं मेरा वहां पर भी है। क्योंकि आदमी सोचता है कि नहीं ठीक है, मेरा ठीक ही चल रहा है, मैं मेरा तो है ही है। ये नहीं समझ पाता है जो भगवान की जो सेवा कर रहा है वास्तव में मैं भगवान, मैं के जो मैं है इसका विषय भगवान नहीं है। कौन है? ये शरीर। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिले तन का। तो ये मैं अपना शरीर के प्रति है। इस शरीर के लिए ही वो व्यक्ति, हम क्या कर रहे हैं? भजन साधन कर रहे हैं। हम सोचते हैं नहीं जी, अब वो तो भक्ति हम कर रहे हैं, ये भगवान के लिए हो रहा है। होता है ना? गिरहस्थ परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवती परिक्रमा, कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, और सामान्य व्यक्ति समझता है ये साधु है। और जो साधु माला करते हुए जा रहे हैं, बोले ये साधु ही नहीं है। तो कितना परिश्रम कर रहे हैं, वो धनुष परिक्रमा कर रहे हैं, उसको लोग उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जो देखा ना कि लोग पिलाते हैं उनको, और तुम जाओ, तुमको पूछेगा भी नहीं। पूछता है? हाँ, पिलाते। हाँ, तुम्हें नहीं पूछेंगे? क्यों? क्या है? घूम रहे, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे, परंतु उन्हें ये पता नहीं ये जो परिश्रम कर रहे हैं, ध्यान से पूछोगे तो क्यों रहा है वो? क्या है वो? अहम के लिए कर रहा है, देह के लिए कर रहा है। समझना आसान नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, भक्ति का प्रतिबंधक जो ये मैं और मेरा है, ये बताइए कैसा है? ये भक्ति का प्रतिबंधक, भक्ति रूप अमृत, जो हम पर भक्ति रूपी अमृत जब वर्षण होगा, उस वर्षण में बाधक बन जाता है मैं और मेरा। कैसा है वो? देह गेह प्रवृत्ति आमी आमार, देह के प्रति मम और गेह के प्रति मेरा। संसार में वस्तु कितनी है? संसार में कितनी वस्तु में वैभव? संसार में तेरी कितनी वस्तु में है? आनंद? कौन सी? एक देह, एक दैहिक, तृतीय वस्तु जगत में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, देह के प्रति मम बुद्धि होती है, गेह के प्रति मेरा, मम, देह के प्रति मैं, और गेह का गेह मैंने घर के प्रति, मम,
ये मैं और मेरा जो ये अभिमान है, यही अभिमान है प्रतिबंधक, जिस कारण से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आप ही हम देखो ना, भजन साधन कर रहे हैं, समस्या कहाँ समस्या आ रही है? कम नहीं कर रहे हैं, इसमें से तुम, मैं और बात नहीं कर रहा हूँ, इस मठ में जो तुम लोग मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को बहुत कर रहे हो, जबरदस्त कर रहे हो। 4 घंटा कॉन्टिन्यू सबको कंपलसरी है पाठ के में देना। कम होता है 4 घंटा? कॉन्टिन्यू 4 घंटा, तुम 4 घंटा क्या हम पाठ के में दे रहे हो? आरती में 2 आरती में मिला लो, कम से कम कितना घंटा हो गया? 6 घंटा हो गया। 6 घंटा और तुम दे रहे हो ना यहाँ पर, वो बात भी सुनो, 6 घंटा कॉन्टिन्यू तुम यहाँ दे रहे हो, और 16 माला तो करते होंगे कम से कम, तो कितना घंटा हो गया? 1.5 घंटा लगा लो, 7.5 घंटा। कम होता है? 7.5 घंटा कम होता है ये? फिर वो तो कम से 7.5 घंटे कम होता है। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस कितने घंटे का होता है? 8 घंटे का। तुम्हारा 7.5 घंटा तो है, 100% है, एब्सेंट कभी है ही नहीं है, तो भी समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कहाँ आ रही है? यही भी प्रतिबंधक क्या आ रहा है? मैं, देह के प्रति मैं, और देह से वस्तु प्रति मेरा, बस बाधक। प्रतिबंधक बाधक लगाना, बाधक बन रहा है यही। अब कैसे बाधक बन रहा है? जो सब गुड़ गोबर कर देता है, सोचो कैसे ये जो प्रतिबंधक है, ये बाधक, भक्ति में बाधक कहाँ बन रहा है? बस प्रैक्टिकल समझा मेरे को। हम भक्ति कर रहे हैं, भजन साधन कर रहे हैं, तो ये मैं मेरा जो है, ये बाधक कैसे बन रहा है? हैं? कोई हम मैं मान लेते हैं, तो इस शरीर को जो भी सुख पहुंचाता है, तो इसको हम अपना मान लेते हैं। हाँ, सीधी बात है, बस हो गया। समस्या क्या है? भक्ति खूब कर रहे हैं, परंतु बस सही के प्रति मैं बुद्धि है, जिसने जो इसका अपकार करेगा, इसके विपरीत करेगा, वो हमारा शत्रु। और वैष्णव शत्रु होंगे। ये कैसे हो सकता है? वैद्य तो चिकित्सा भी करे और तुम्हारे विरुद्ध न जाए। वैद्य पेशेंट के विरुद्ध क्यों नहीं जाएगा? वैद्य पेशेंट के विरुद्ध नहीं जाता, फिर वैद्य कैसे रहा हो? एक वैष्णव यदि देह के विरुद्ध ना जाए, तो फिर वैष्णव कहाँ रहा हो? है ना? यही मैं, समझे कि नहीं? अर्थात किसी ने मेरा अपमान कर दिया, उससे क्या हो गया? द्वेष। सम्मान कर दिया, राग द्वेष। तो हम कैसे फंसे हुए हैं? या तो हम दो रूप फंसे हुए हैं, किसी से शत्रु निकालने में, किसी से दोस्ती निभाने में। हम दो कार्य फंसे हुए हैं, या तो किसी से दुश्मनी निकालने में, या कि दोस्ती निभाने में। तो हम तीसरा काम ही नहीं कर रहे हैं। सोचो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें 2 ही लक्ष्य है, बस हो गया, दोस्ती निभाना, दुश्मनी निकालना। सोचो है क्या नहीं? कैसे बताओ? हैं? नौकरी कर रहे हो, घर बना रहे हो, इसलिए दोस्ती निभा रहे हो। किनसे? जो आपके अनुकूल हैं, और जो प्रतिकूल हैं उनका तुम अनिष्ट कर्म में लगे हुए हो। 2 ही काम फंसे बस। यही ये बनना प्रतिबंधक। ये मेरा द्वेषी है, वो मेरा द्वेषी, ये मेरा द्वेषी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, यही प्रतिबंधक है। जिस दिन हमारे समाज समाप्त हो जाएगा, ये देह मम बुद्धि समाप्त हो गई, अब फिर कभी हम वैष्णव के प्रति हमारी बुद्धि, मन में कभी द्वेष नहीं आएगा, और जो इसकी सेवा करने वाले विषय लोगों में राग नहीं आएगा। बहुत सूक्ष्म बात है। मैं तो ये देख रहा हूं, जो हमारे शत्रु है ना, उनसे अधिक खतरनाक कौन? जानते कौन खतरनाक है? जो राह चलते हैं, हमारे जो मजाक उड़ाते हैं ना, वो हमारे हानिकारक नहीं है। हानिकारक वो हैं
जो प्रणाम करते हैं और प्रणामी देते हैं, फिर महिमा गान करते हैं हमारी, ये जो है ना, ये इनसे हमारी मित्रता हो जाती है। फिर दोस्ती निभाना शुरू कर देते हैं। उसका ही चिंतन, कैसे होगा बेचारे का, लड़की शादी नहीं हो रही, कैसे होगा बेचारे का, नौकरी नहीं लग रही उसकी, बात शुरू हो गया। शत्रु को तो हम तभी भूल जाते हैं, होता है ना। ये दो चीज आती है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये ऐसे प्रतिबंधक है। भजन ठीक कर रहे हैं, परंतु जो भजन की जड़ है कौन, भक्त गुरु वैष्णव, उनके प्रति द्वेष हो जाता है। और जो इसके विपरीत है उनके प्रति मित्रता हो जाती है। सोचो, जो भजन के अनुकूल है उनसे तो दुश्मनी हो गई, जो प्रतिकूल वस्तु है उनके प्रति क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो कैसे काम, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे ऐसे प्रतिबंधक है ये, हैं? और हुआ कैसे, तो या योजिता भगवान कपिल का, तो दोष में मेरे पर दोष, तो या योजिता, हे प्रभु जी जो मेरे देह के प्रति मेरी बुद्धि, मैं बुद्धि और देह बुद्धि मेरी लग गई, आपने लगाया, तो या योजित, तो तुमने आपके द्वारा हुआ ये, तो मैंने कैसे लगा दिया, बोले आपने नहीं लगाया, आपकी माया ने कार्य किया ना, और जो माया ने कार्य किया तो माया तो हम लोग करेगी नहीं, माया ने कार्य किया, ही कार्य माया का है। तो अब माया के हमसे क्या दुश्मनी है भाई, जो माया ने किया, मैंने कैसे किया, आपने स्वयं कहा मया दक्षिण प्रकृति चराचरम, आपने कहा है गीता में। तो आपकी इच्छा से माया ने ये चक्र रचा, फंसा दिया हमको। जब फंसाने वाले आप, बचाने वाला कौन, जब फंसाया आपने, बचाया कौन, ये आपको दायित्व है, बचाना पड़ेगा आपको, है? ये बात क्यों कही उन्होंने, क्योंकि जब भगवान फंसाने वाले हों और कोई बचा नहीं सकता, क्यों नहीं बचा सकता, समझा कि नहीं। यदि दंड दिया हो सुप्रीम कोर्ट की जज ने, सुप्रीम जो जज है, जो 3 पैनल बैठते हैं उनमें, उन्होंने यदि निर्णय दे दिया हो, कोई कुछ चैलेंज कर सकता है उसको भी, कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता चैलेंज, कोई नहीं कर सकता भाई। एक ही, और राजा ही मृत्यु दंड दे दे, किसी को दंड दे दे, कोई काट सकता है, काट सकता है कौन काट सकता है, राजा ही काट सकता है बस, और कहने बता रहे हैं, क्योंकि आपने जो ये विधान बनाया, इस विधान को काटने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है, हैं? केवल आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्यं संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विद्यां वरिष्ठम। ये श्लोक याद करना बड़ा अच्छा श्लोक है। क्या कह रही है, हे देव, हे प्रभु, आप कौन है, शरणम शरण्यम, आप एकमात्र आप ही शरण्य वस्तु में, शरण मतलब शरण में जाने योग्य। शरण्य शब्द का अर्थ क्या है, आप ही एकमात्र शरण्य है, शरण योग्य मीन्स इस जगत में शरण योग्य कौन, भगवान ही शरण योग्य क्यों है, माता पिता राजा ये शरण योग्य क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास जाने से हमारा कल्याण नहीं होता। शरण्य तभी शरण्य है यदि हमारी रक्षा कर सके, तो रक्षा ना कर सके तो शरण्य नहीं है। फिर बात वही आ जाती है, वस्तु का वस्तुत्व होना चाहिए ना, वस्तु का वस्तुत्व, शरण्य का वस्तु है, वस्तुत्व क्या इसका, शरणागत की रक्षा। राजा का राजत्व क्या है, प्रजा की रक्षा करना है कि नहीं। तो शरण्यम आप एक मात्र शरण्य कहने से यही है, अर्थात भगवान का क्यों ऐसे क्यों बोलती हो, माता जगत तो बहुत शरण्य है, राजा शरण्य होता है, प्रजा राजा के शरण में जाती है,
संतान माता पिता के शरण में जाते हैं, पत्नी पति के शरण में जाती है, ये तो शरण्य तो है। बोले ये शरण्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी अपने शरणागत की रक्षा करने में समर्थ नहीं, बल्कि ये जो स्वयं जो शरण्य बने हुए हैं, ये स्वयं ही क्या है? ये शरणार्थी हैं। क्या है? ये शरण्य होता है, ये शरणार्थी होता है। शरण किसे कहते हैं? जो शरण की इच्छा, जो शरण की जो कोई शरण खोज रहा हो उसे कहते हैं शरणार्थी। और शरण किसे कहते हैं? जो सबको शरण देने वाला है। तो जगत में जिन्हें में शरण्य माने बैठे हुए हैं, ये सब शरणार्थी हैं, सब खोज रहे हैं हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो। तो हमारे क्या कल्याण करेंगे? आप ही शरण्य में हैं। कैसे बता रहे हैं? आप क्या करते हैं? स्वभृत संसार तरो कुठारम जिंघासयाहम प्रकृते पुरुषस्य। आप क्या करते हैं? यदि आप सबके एकमात्र शरण्य हैं, आश्रय आप ही हैं, आप क्या करते हैं? अब स्वाभाविक हो जाता है इस जगत में यदि कोई शरण में आ जाता है तो मैं क्या करूंगा उसका? कोई शरण में आ जाता है, मैं क्या करूंगा? उसका हमेशा कल्याण। समझे क्या? नहीं, जो चाहिए तेरे साथ हूं, आप चल, जो कुछ भी कर ले तू, मैं हूं तेरे ऊपर, बोलते हैं जगत में। परंतु नहीं, शरण्य की विशेषता क्या दे रहे हैं यहां पर? क्या? स्वभृत्य, जो आपके भृत्य हैं, सेवक हैं, आप उनके लिए कुठार है। कुठार क्या है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कैसे? कुल्हाड़ी तो काटने काम करती, यहां करती ना। क्या? संसार तरो कुठारम। जो आपके भक्त हैं, जो आपके शरण में आ जाते हैं, उनके लिए आप उनके कैसे बन जाते हैं? संसार तरो, जो संसार रूपी जो वृक्ष है ना, ऊर्ध्वमूलम अथ शाखम असत प्राहुरव्ययम, गीता में कहा गया। ये संसार कैसा है? इसका जड़ तो ऊपर को है, मूल ऊपर को है, शाखाएं नीचे को घूम रही है। ऐसे जो संसार है, ये जो आप भक्त है, उसका जो संसार है, संसार वृक्ष उसके क्या है? कुठार स्वरूप, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या करती है? वृक्ष का जड़ छेदन करती है। इसलिए बता रहे हैं शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण में हूं। आप शरण्य है, शरणम नहीं। अन लोग वो सुनता हो ना, क्या? श्री कृष्णम शरण्यम होना चाहिए ना। श्री कृष्ण शरण्यम मम, श्री कृष्ण शरण्यम, कृष्ण मेरे शरण्य है, शरण नहीं। शरण तो मैं जा रहा हूं, कृष्ण मेरे शरण में आ जाएगा। शरण्य, शरण नहीं, शरण्य। अच्छा, शरण्य होगा, शरण्यम। तो यहां कह रहे हैं कि क्योंकि मैं आपके शरणागत, मैं शरण में आई हुई हूं। अब तो शरणागत शब्द क्या दिखाता है? पहले बताया था, ये शरणागत होता है, ये अकिंचन होता है। भक्तों के लिए कई शरणागत शब्द का उपयोग नहीं दिखा गया। क्या दिखा गया? अकिंचन। कहा गया कहीं? तो शुरू कैसा है? अकिंचन अकिंचन गोचरम। क्या श्लोक है? हाँ, नेवर हपि धातुम त्वाम अकिंचन गोचरम। जिनके 4 मद बढ़ चुका है, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध शुद्ध श्री मद बढ़ चुका है, आपको नहीं पुकार सकते हैं ना अभिधातुम। क्यों? अकिंचन गोचरम। अकिंचन क्यों? अकिंचन व्यक्ति ही के गोचर आप हैं। अकिंचन निष्किंचना नाम न वृणीत जावत, राजा ने कहा था ना, निष्किंचना न वृणीत जावत। जब तक वो आपके निष्किंच
पाद और चरण में अभिषिक्त नहीं हो जाता तब तक वो पवित्र नहीं हो सकता। कहा था तो इसलिए कह रहे हैं, यहां ये कहने प्रकार से बता रहे हैं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, आप अपने शरणागत के लिए, शरणागत के तो संसार वृक्ष है, वो संसार वृक्ष के लिए आप कुठार समान हैं, मैं आपके शरणागत हूं। जिंघासया अहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मम अभिज्ञाम कुवरिष्ठम। क्या बता रहे, आप कौन है? सर्वधर्म विदाम। आप कौन है? सर्वधर्म विदाम वरिष्ठम। सर्वधर्मविद, जो सब धर्मों के ज्ञाता है, आप उनके भी वरिष्ठ क्या है? जिन्हें भी सद्धर्म के ज्ञाता हैं, आप उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं शुरू कर दिया सब काम। हाँ, इसलिए क्या बता रही हैं यहां पर, हैं प्रकृति पुरुषस्य जिज्ञासया अहम प्रकृति पुरुष, कह रही हैं आमी प्रकृति पुरुष विषय ज्ञात होइबार इच्छा है। मैं जानना चाहती हूं प्रकृति और पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, फिर जानने की इच्छा है, क्योंकि जब तक जानूंगी नहीं तो छोड़ूंगी कैसे? समझे कि नहीं? हम अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छा कहते किसको है? साधु बनना, साधु कहते किसको है? जानना जरूरी है। पता ही नहीं साधु कहते किसको है, तो साधु क्या बनोगे? हैं क्या असाधु गुण, जो गुण असाधु गुण छोड़ो, पता ही नहीं असाधु किसे कहते हैं। असाधु गुण क्या है, साधु गुण क्या, पता ही नहीं है। तुम्हें साधु गुण को अपनाना चाहिए, सतोवृत्ते सदवृत्ति अपनानी चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्यात संग सतोवृत्ते, सदवृत्ति अपनानी चाहिए, सदवृत्ति। पर सुनते तो असदवृत्ति क्या है पता ही नहीं है। कह दो दिया सतोवृत्ति सदवृत्ति, साधु की वृत्ति को अपनाओ, अब पता ही नहीं साधु, तो साधु की वृत्ति क्या है, असाधु की वृत्ति है पता होनी चाहिए ना। हम पता है साधु की वृत्ति है, असाधु की वृत्ति यही है। तो कह रही है प्रभु मेरी जानने की इच्छा हो रही है। क्या इच्छा हो रही है? प्रकृति पुरुषस्य जिज्ञासया, प्रकृति और पुरुष के विषय में मैं जानने के लिए आपके शरण में आई हूं। अच्छा, मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। आप कृपा करके मुझे ये तत्व ज्ञान प्रदान करके बोले, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? यही है कुठार। कुठार क्या है? उपदेश। अर्थात संसार वृक्ष क्या है? प्रकृति पुरुष। संसार वृक्ष क्या है? यही चीज है, इसे ज्ञान ना होना। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, इसको ना जानना ही वृक्ष है। इसका ज्ञान ना होना ही ये संसार वृक्ष है। क्या है? संसार वृक्ष है। इसको जान गए तो संसार वृक्ष कट गया। और संसार वृक्ष कटेगा कैसे? उपदेशों से। उपदेश, और वो उपदेश ही है कुठार स्वरूप, है ना। किसी प्रश्न क्या प्रभुपाद जी से, ये बताइए वैष्णव के लक्षण क्या है? बोलो वैष्णव लक्षण आसान लक्षण है। जो युग काष्ठ के निकट खड़ा हुआ हो, हाथ में खड़ग हो उसके, युग काष्ठ से कहते हैं, युग काष्ठ जहां ना बलि देते हैं, दो खंबे होते हैं, बीच में एक डंडा होता है, उसमें बगरे गला फंसा देते हैं, ऊपर से रोड लगा देते हैं, गर्दन, अब वो गर्दन निकल नहीं पाती उसकी, हैं? अब गर्दन फंस गई है बस। बोले ये तो कसाई के लक्षण है। ये वैष्णव लक्षण है क्या? हाँ, ये तो है वैष्णव। तो कसाई तो वैष्णव भी है, हैं? समझे क्या नहीं? कसाई क्या करता है? बकरा काटता है। वैष्णव क्या करते हैं?
वगैरह क्या है, वगैरह क्या है, वगैरह क्या विशेषता होती है? जो कामनाएं। बकरा के बकरी के पेट के भरता नहीं है, बकरी पेट कभी नहीं भरता, वो खाई जाएगी। तो हमारी कामनाएं उस बकरी के समान हैं जो तृप्त ही नहीं होती हैं। तो वैष्णव अपने उपदेश रूपी खड़ग के लेकर, उपदेश रूपी तलवार से क्या करते हैं? हमारी कामनाओं का नाश कर देते हैं। यही है वैष्णव की। तो यही कह रही हैं, आप कृपा करके मेरे इस जो हम जो ज्ञान प्रदान कीजिए, प्रकृति तत्व क्या है, पुरुष तत्व क्या है, यदि उपदेश प्रदान करेंगे तभी मेरा ये जो संसार वृक्ष का छेदन होगा, जिसके प्रभाव से जो मेरा जो बाधाएं आ रही हैं, मैं और मेरा, ये समाप्त हो जाएगा। तो तब समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं क्या कर सकते हूं? भक्ति में प्रवृत्त हो सकते हूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा है। हाँ, सुनने श्लोक थे ना, याद करने को दिए थे ना श्लोक।